me how you work it. Sweat, sweat. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। मेरा नाम है अरसल, मेरे साथ है उमैद। जैसा कि आप जानते हैं, आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर भी हमारा चैनल है, वहाँ पे भी आपने हमें लाइक करना है। तो चलते हैं हमारे आज के कंटेंट की तरफ। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज पाकिस्तान का मैच हुआ, जो कि बड़ा दिल खराश लम्हा था, जिसमें पाकिस्तान मैच हारा। उमैद ऐसे ही ये 26 रन से हार गए मैच, मतलब बिल्कुल करीब फतह के जाके हम लोगों ने उनको प्लेट में रख के दे दिया मैच। यार देखो अर्सल, कल जैसे कि कल की वीडियो में हमारी बात हुई थी कि स्टैट्स जो थे ना, वो कुछ इसी तरह ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सऊद शकील ने थोड़ी सी हमें लाइफलाइन दी कि जिसके ऊपर हमारी जो फीलिंग्स थी और हमारे इमोशंस थे, और स्टैट्स भी ये कहना शुरू हो गए थे कि शायद पाकिस्तान मैच जीत जाए। लेकिन रियलिटी जो थी वो कुछ इसी तरह की थी, क्योंकि बेसिकली देखें, हमने काम नहीं किया ना इसके ऊपर। और मैं एक और बात, अभी आप साउथ शकील की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो एम्पायर का गलत डिसीजन नहीं था उनका कैच देना, आउट देना, खासकर वो कंट्रोवर्शियल था कैच। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर पिछले T20 का वर्ल्ड कप देख लें और अभी देख लें, तो ये आईसीसी को इसके ऊपर कम से कम कोई ना देखें। प्लेयर्स के ऊपर आप बैन लगा रहे हैं, ठीक है, बॉल टेम्परिंग और ये सारी चीजें, बदतमीजी नहीं करनी, तो ये अंपायर्स के ऊपर भी तो करें ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि देखें प्लेयर्स पे आपने अकाउंटेबिलिटी पूरी रखी हुई है, अकाउंटेबिलिटी चेक है, आपका एम्पायर्स पे कैसे होगा? अब एक आउट की वजह से हो सकता है वो 26 रन वो ही बना देता, क्योंकि वो सेटल्ड बैट्समैन। देखें, क्रिकेट के बारे में तो वैसे ही कहते हैं कि क्रिकेट बाय चांस है। 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट अप, ठीक है ना। आपका एक बैट्समैन है नसीम शाह, देख लें, वो छक्के मार गया, ठीक है, शाहीन अफरीदी मार गया, और ऐसे क्रूशियल सिचुएशंस में जहां पे उम्मीद ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। आज आप इब्रार को देख लें, ठीक है, कैसे खेला वो लड़का, ठीक है। मेरे ख्याल से कि रिजवान वगैरह से तो लाख दर्जे बेहतर खेला है। फर्स्ट डेब्यू, फर्स्ट उसमें वो चौके मार रहा है ऐसे जैसे क्या कहते हैं उसको, टेंशन ही। यही बात है कि ये कम से कम आईसीसी को चाहिए इनके ऊपर कोई रूल ऑफ लॉ करें कि अगर एक अंपायर है वो अगर गलत वो कर रहा है, कम से कम उसको 5 मैच 10 मैच या कोई ऐसी पनिशमेंट करें कि अंपायर पे डिसीजन करे कोई देख के, ठीक है। मे भी कि अगर वो शायद कैच का गलत आउट जो दिया, अगर वो ना होता शायद तो इस टाइम नतीजा कुछ और होता। और दूसरी बात, मैं कंसिस्टेंटली रिजवान फ्लॉप हो रहे हैं, उस पे बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ से अगर बयान लिया गया कि जनाब रिजवान के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने एक बड़ा ही सेल्फिश सा ही एक रिप्लाई दे दिया कि रिजवान मेरी डोमेन में आते ही नहीं है। तो फिर उनकी डोमेन मेरे ख्याल से जियो के ऊपर ना, ठीक है, वो मैंने अपनी तारीफें कर बात की थी कि सिकंदर उनके साथ बैठ के ना, तो वो सिर्फ ये बातें कर सकते हैं, ठीक है, आपने जो कर लिया, आपको रन्स मशीन कहा जाता था, ये जो मर्जी था। अब आप जो काम कर रहे हैं वहां आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे तो फिर लाख दर्जे करोड़ दर्जे बेहतर वकार यूनस वगैरह थे, ठीक है, कम से कम टीम तो परफॉर्म कर रही थी। आप उस वक्त बैठ के कहते थे वकार यूनस और मिसबा इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं ये बताएं, जो मेन चीज है। आप कह रहे हैं मेरी डोमेन में नहीं आता, आप कम से कम सजेस्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप उसके ऊपर क्या कहते हैं तनकीद करके आप कह सकते हैं कि भाई आप रिजवान को कह सकते हैं, रिजवान ये तुम्हारा फ्लॉ है, तुम इसको दूर करो। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप खुद सिंसियर नहीं है। मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती। फिर अब वो क्या सकलैन मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि सीरीज तो हम हार गए, अगला मैच हम चाहेंगे कि हम जीतें। ओ भाई, आप अगला मैच अगर जीत भी जाते हैं तो आपने क्या कर लेना। बिल्कुल ऐसी उम्मीद, सॉरी मेरा इख्तलाफ है एक चीज से। हम बेशक क्रिकेट के साइंसदान नहीं है, ना हम फिलोसफर्स हैं, बट सकलैन मुश्ताक हेड कोच कहीं से भी डिजर्व नहीं करते हैं। ही इज जस्ट अ स्पिनर, और उन्हें 3 चीजें लैक कर रही हैं। ना वो अपने वक्त में कोई बहुत बेहतरीन फील्डर थे, ना मैं कह दूं, हाँ डिसिप्लिन का अगर आप काउंट करते हैं, अब अगर करते हैं कि जो वो बड़े डिसिप्लिन है, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन ना वो प्रॉपर बैट्समैन थे कि वो बैट्समैन की साइकी के हिसाब से उनको कोई मेंटरशिप उनकी करें, उनकी ग्रूमिंग करें। सिर्फ एक स्पिनर है, ना वो फास्ट बॉलर को उस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो आपको मेरिट पे कोई अच्छा कोच हायर करना पड़ेगा। देखिए जी, आप सुनील नारायण की मेंशन के अलावा तो उनके पास कुछ भी नहीं है। जो वेस्ट इंडीज की इन्होंने कोचिंग की थी, उसमें सुनील नारायण को इन्होंने टिप्स दी थी, ठीक है ना, और जो सारा उन्होंने सारी चीजें की। अब वहीं से सुनील नारायण का जिस वक्त करियर आया, तो लोग इन्होंने देखा, इन्होंने कहा यार सकलैन मुश्ताक, और इसी तरह मुश्ताक अहमद जब इंग्लैंड की वो कर रहे थे,
ठीक है कोचिंग, तो वहां से इनको आया कि यार मुश्ताक अहमद को ले आए, उसको ले आए। ठीक है, आप ये देखें जब मिकी आर्थर थे आपकी टीम का क्या सिनेरियो था, आप नंबर 1 T20 में थे। ठीक है, सरफराज अहमद आपके कैप्टन थे। आप मुझे सबसे पहली चीज, मुझे एक चीज ये देखते हुए बड़ा दुख हुआ कि आज सरफराज अहमद पानी की बोतलें पकड़ा रहे थे। ठीक है ना, ये हमारे मुल्क का इल्मिया है कि हमारे मुल्क को जो टैलेंट देता है, जो ट्रॉफीज देता है ना, ठीक है ना, तो हम उसके साथ ये सलूक करते हैं। और भाई आप एक मैच बिठा के खिलवा लेना यार उसको, लेकिन इनको नहीं समझ आ रही। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ मैच कि अगर आपने सरफराज को नहीं खिलाना तो आप एटलीस्ट मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है आपके पास दूसरे, आप उन्हें ट्राई करें। उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, उनके पास शॉट्स भी अच्छे हैं। यार आप शान मसूद को कर लो, आप फवाद आलम को कर लो। ठीक है, बिल्कुल। फवाद आलम के ऊपर उस दिन भी बात हुई थी, फवाद आलम के यार आप उसको कम से कम चांस दें, पर नहीं समझ आ रहा। आप नवाज के साथ चले जाते हैं, आपने एक बंदे को एक टाइटल दे दिया आपके कप्तान ने हंगामी प्लेयर का, आप समझते हैं जी सारा मलबा उस पर डाल देंगे। उसका पहले आप कैलिबर तो चेक करें कि वो हर जगह प्रेशर लेने वाला बंदा है कि नहीं है, या उसका टेस्ट वाले टेम्परामेंट है कि नहीं। वो टेस्ट में ऐसे ऐसे अजीब अजीब शॉट्स खेल रहे तो आउट ही होना था उसका। यार लाजमी बात है, देखिए इंग्लैंड ने तो ये तो बात मानने वाली है कि इंग्लैंड ने टेस्ट को टेस्ट की तरह नहीं खेला। ठीक है ना, अब जब इंग्लैंड ने टेस्ट को टेस्ट की तरह नहीं खेला तो आप लोगों ने जब उसको अप्रोच करने की कोशिश की तो आप नहीं कर सके, क्योंकि आपके अंदर आपकी वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी। ठीक है ना, आपको वो आप तो एकदम शॉक्ड हो गए कि यार ये क्या हो रहा है। तो बात ये है कि जब ये चीजें होंगी, प्लेयर, कैप्टन, कोच और आपकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये बैठती किस लिए है कि आप उसमें, अब देखें नासिर हुसैन ने कितना जबरदस्त काम किया। उन्होंने कहा कि अब इंग्लैंड को इब्रार से अगर इशू आ गया कि नहीं उसको खेल सक रहे, उसके स्लो मोशन वीडियो निकालें, ठीक है, और उसके ऊपर काम करें। ये होते हैं प्लेयर्स जो अपनी टीम को सजेशन देते हैं कि आपने इसके ऊपर काम करना है, कैसे काम करना है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ सजेशंस देते हैं मैथ सबसे बड़ी बात, और वो फिर इम्प्लीमेंट भी करते हैं उस मेथोडोलॉजी को। बिल्कुल ऐसे ही है मेथोडोलॉजी के ऊपर। बाकी ये है कि मार्क वुड ने पाकिस्तान की इंतजामिया को, पाकिस्तान के क्राउड को बड़ा सराहा है। ठीक है ना, और उन्होंने कहा है कि जी मुझे बड़ा मजा आया और बाकी टीमों को भी पाकिस्तान आके खेलना चाहिए। और ये हकीकत है, न्यूजीलैंड हो गई, जितनी भी टीमें हैं दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया है, इनको पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान का क्राउड इनसे प्यार करता है, हम क्रिकेट देखना चाहते हैं हमारे मुल्क में। और ये बात है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के फैंस ने जिस तरह हमारे शॉट्स के ऊपर तालियां बजाई हैं, इसको उन्होंने बिल्कुल अप्रिशिएट किया है, पिंडी के क्राउड को भी और मुल्तान के क्राउड को भी। ठीक है, और दूसरी चीज आप, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज पे काफी जो है मुजम्मत हो रही है, जो बाबर आजम के लिए स्लोगन्स लगाए गए हैं, बैड स्लोगन्स। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया के एक सहाफी हैं अविनाश, उन्होंने बकायदा ये कहा है कि जब से ये काम हुआ है तो इंडिया में कोहली के जो फैंस हैं वो काफी खुश हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि आप ज्यादा खुश ना हो, पिछले 3 साल से कोहली के साथ भी यही कुछ हो रहा है। वो तो अब 72 उन्होंने सेंचुरी करके तो जो है अपने हेटर्स का मुंह बंद किया। देखिए प्लेयर कोई भी है, बुरा अच्छा वक्त सब पर चलता है, तो आपको ये नहीं कि हाँ इजाजत देते कि आप उनको जनाब जी इस तरह टॉन्ट करें और हुटिंग करें। प्लेयर की रिस्पेक्ट अपनी जगह। बाबर आजम आज या कल जब भी होंगे, खेलेंगे और स्कोर करेंगे, नहीं करेंगे तो हम, लेकिन बात यह कि फ्लॉस के ऊपर जहां आपके इश्यूज हैं वहां काम करना बनता है आपका। बिल्कुल ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी बनती है। मैंने कोहली का इंटरव्यू सुना था कि वो कहता था कि मैं जब पाकिस्तान का मैच होता है मैं 500-1000 बॉल प्रैक्टिस करके आता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो देखने वाली हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए कि आप अपना काम करें। बिल्कुल ऐसी है मैच। चलें जी, अब तो हार गए हम मैच और मूव करते हैं अगले उसकी तरफ। हम उम्मीद करेंगे कि अगला मैच ये व्हाइट वॉश करने से बचा ले पाकिस्तानी टीम, इंशाल्लाह, और थोड़ी बहुत ही जो इज्जत है वो बरकरार रह बिल्कुल जाए। उसकी तरफ चलते हैं उम्मीद। फुटबॉल में आपको पता है वो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बयान आया सामने, सही है, मतलब काफी हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन ये काफी ज्यादा वो कहते थे, मैं आज ही उनका वो सारा देखा है, तो वो कह रहे थे कि जी हम जो क्या कहते हैं, मैंने कहते हैं कि मैंने आज मुझे ये लगता है कि मैंने जो कुछ जीता है ना वो सब जीरो हो गया। बिल्कुल ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि क्यों, उन्होंने कहा क्योंकि मेरा जो जिंदगी का मकसद था वो था कि मैं पुर्तगाल को फीफा जितवाऊं। उन्होंने कहा कि वो नहीं हो सका। और उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आप दीदा क्यों हो गए, उन्होंने कहा इस वजह से कि जिस वक्त मुझे ये नजर आया कि मेरा ख्वाब चकनाचूर हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त ये चीज फील हुई कि
और उमैद दूसरी बात ये कि उनको सबसे ज्यादा वायरल हुई उनकी वो तस्वीर और उनका वो क्लिप जब वो ग्राउंड से बाहर जा बिल्कुल रहे थे ऐसे और ही है। रोते हुए कंस्टेंटली रोते हुए जा बल्कि रहे थे उसके वो। अंदर उन्होंने अपने एक फैन के साथ मिसबिहेव भी किया, जिसके ऊपर उनको काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन इमोशंस होते हैं, इमोशंस के ऊपर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ करता है। और बाकी वो जिस जोन में थे उस टाइम पे उन पे तनकीद बनती नहीं है। हाँ, उस टाइम पे फैंस को भी चाहिए कि बिल्कुल। उनको अपना उनका एक अलग सेपरेट हाँ, टाइम दे दें जिससे वो ने निकले बाहर। बिल्कुल। और उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा है कि ये जो फीफा का मैच जो हारा है ये इसमें इनके कोच की वो है। बिल्कुल। तो अब ये सारा जो है सिनेरियो बाकी इसको आगे डिस्कस करेंगे फर्दर, लेकिन अभी हम चलते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ, जो कि काफी हो गई है संगीन, क्योंकि खान साहब ने आज एक मुशावरती कमेटी का इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने सूबाई गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम तोड़ेंगे पंजाब असम्बली को, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम केपी के असम्बली जो है उसको डिसॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हुकूमत के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। तो अब देखते हैं इसका आगे सिनेरियो क्या बनता है, क्योंकि ये तमाम चीजों के साथ जो है इस वक्त जो मुल्क जो है वो काफी अनस्टेबिलिटी की तरफ है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है बिल्कुल ना? ऐसी है। उमैद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि इसी में ऐड अप करता जाऊं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 55 करोड़ 40 लाख रुपीस का लोन जो है वो डिस्पर्स किया पाकिस्तान को फॉर द फ्लड। ऐसे ही है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करेंगे, बलूचिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान के फ्लड विक्टिम्स के ऊपर, और स्कूलिंग और नहरी निज़ाम जो तबाह हो गया उसके ऊपर। तो जी मुझे नहीं समझ आती कि हम कब तक कर्ज के ऊपर रहेंगे, ठीक है ना। हमें सोचना चाहिए इस बारे में, ये हमें भी, आपको भी, पूरे पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि हम कब तक कर्जे के ऊपर रहेंगे, ठीक है ना। अभी तक तो कर्जों पे ही है और आगे भी उमैद मुश्किल ही नजर आ रहे हैं हालात। अभी तक तो कर्जों में ही रहेंगे और आगे भी कब तक रहेंगे कोई हम आइडिया नहीं बता सकते। हाँ, बाकी ठीक है व्यूअर्स, आप हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो आज तक इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।